यूं तो जिंदगी में कई सारे गम आप सबों के बीच होती है, लेकिन उसके बीच भी हमें आगे बढ़ना होता है। प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी का। मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप सभी का शायद आजकल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षा में हम सभी देखने वाले हैं बड़ा ही शानदार लाजवाब सब्जेक्ट के टॉपिक, अर्थात दुनिया में सबसे हल्का कहलाने वाला, और समझ ही रहे होंगे आप कि हल्का कौन होता है। कमेंट में हमारे कई साथी ने मैथ्स को बताया है। बहुत सुंदर दोस्तों, आप मैथ्स को हल्का समझ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आज हम मैथ्स के फास्ट रिवीजन क्लास में उन टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उसका रिवीजन कराने वाले हैं, जिसको लेकर कि हमारे तमाम छात्र कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न रखे हैं। और कमेंट के माध्यम से प्रश्न रखने वाले प्रिया जी और नीतीश कुमार और कई ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं जिनकी समस्याएं उस टॉपिक पर ज़्यादा था। तो हम आज उनकी समस्याओं को हल करते हुए कोशिश करेंगे कि फास्ट रिवीजन क्लास में आप सबों को आसानी से समझा पाएं और बेहतरीन हम अपने थॉट से आप सबों को रूबरू करा पाएं। दोस्तों, आज की टॉपिक को सबसे पहले हम मेंशन कर लें और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जब हम आपके लिए मेहनत कर पा रहे हैं, जब हम संघर्ष कर रहे हैं, तो आप एक सच्ची विद्यार्थी क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप शेयर क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई, किस चीज का आपको ये गम सता रहा है कि आप अगर शेयर कर दोगे, आपके कोई मित्र को ये वीडियो पहुंच जाएगा, अगर वो फायदा पा लेंगे तो आपको हानि किस चीज का है? आप शेयर कर दो, उनको भी शेयर करो, वो भी पढ़ेंगे, लाभान्वित होंगे। 10 मिनट का वीडियो देख लेने से कोई घटा है क्या? कोई घटा नहीं है। आप एक बार देखोगे ना तो रिवीजन होगा आपका। आइए फटाफट हम लोग बात करेंगे। ये पुराना ही टॉपिक था, इसको हम मिटा देते हैं, ये लिखा ही रह गया था। तो हम लोग आज जो काम करने वाले हैं, सबसे पहले हम काम करेंगे एपी में। एपी में जो पिछला दिन हमने आपको कहा था कि एपी के फास्ट रिवीजन क्लास के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिख दिया था, तो आज एपी को देखेंगे। फिर प्रिया जी का जो क्वेश्चन था 8.4 लेसन में कुछ बनाना था, तो उस प्रॉब्लम को देखेंगे। और फिर आपको तमाम समस्या जो आपके लिए होती हैं, और यह परीक्षा के दौर के समय में आपके जो दिल का धड़कन बढ़ जाता है, ठंडी के महीने में भी गर्मी सी एहसास होने लगती है, तो आज उन पर भी बातें करेंगे दोस्तों। पढ़ने के साथ साथ उन चीजों को भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए और कलम कॉपी निकालिए, फटाफट सीखिए। मेथड बहुत अच्छा लगेगा। तो एपी में हमने पिछले दिन जो देखा था उसको फास्ट रिवीजन क्लास में हम एक बार रिकॉल कर लें। हम लोगों ने एपी में देखा था, एपी के बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही शानदार ये टॉपिक होता है दोस्तों, और हर कोई चाहता है कि एपी को पहले बना ले। अब परीक्षा में एपी से ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, हमें और आपको दोनों को समझदारी से काम लेनी चाहिए। एपी में सबसे पहले कि एपी कहते किसको है भैया, तो फास्ट अगर हम बात करें तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, डॉट 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 AN है। अब भैया ये एक टर्म हमने लिखा है, अब ये क्या है, इसको कैसे क्या समझ रहे हैं, समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अगर यहाँ 20 रहे, तो सेम यही चीज है बबुआ, सेम चीज है। अब इसको समझिए बात को। पहला पद को A1 कहते हैं, दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3 कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तब भी कमेंट कीजिए। क्या आप बता सकते हैं A4 यहाँ कौन है? A4 किसको कहेंगे? तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए। A4 कहेंगे चौथा पद को, पांचवा पद को A5 कहेंगे, छठा पद को A6। अब आप ही बताइए, जब 20वां पद रहेगा तो A20 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और जब हमको पता नहीं है एन तक को क्या कहेंगे? AN कहेंगे। बात समझ में आ गया? मतलब फर्स्ट टर्म को हम लोग कहते हैं A1। तो यहां पर D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा कि एपी कहते किसको है। एपी एक ऐसा टर्म वाले चीजों को कहते हैं, साधारण भाषा में समझिए। किताब में बहुत कुछ लिखा है, क्यों अपना माथा सर फोड़े उसमें, साधारण शब्दों में। एपी वही टर्म को कहेंगे
जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर क्या हो, समान हो। मतलब यहां का डी, यहां का डी, यहां का डी, सब के बीच का डी का वैल्यू एक जैसा होना चाहिए। जिस टर्म के दो पदों के बीच का सार्व अंतर एक समान होता है वह टर्म एपी में कहलाता है। क्या चीज में कहलाता है बाबू, कमेंट करो। एपी में कहलाता है कि नहीं बात सही। चलिए देखिए, आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे। अब फास्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो आइए फॉर्मूला को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहां पे n पदों के लिए जब हम काम करते हैं तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। भैया नोट करना है, ए बाबू नोट करना। अब जो कॉपी निकाल के हंस रहे हैं, खाली नोट नहीं कर रहे हैं, वो बकलेलवा क्या कभी कुछ कर पाएगा। जरूरी नहीं कि हम सदैव फर्स्ट करें दोस्तों, जरूरी नहीं कि हम सदैव फर्स्ट करें, जरूरी यह है कि हम कईयों को फर्स्ट कराने लायक बन जाए। ये पावर लाई अपने में। हम अकेले या आप अकेले तो फर्स्ट सेकंड करते ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को फर्स्ट करा पाए ऐसी शक्ति आप में होनी चाहिए। उसके लिए कलम उठाओ और चलो सीखो जल्दी से। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब देखिए यहीं पर हमको एस एन का भी फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। एस एन इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ध्यान रखना है, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, दैट मीन्स कि एन पदों का योग। एस एन का एक और फॉर्मूला बड़ा ही शानदार लाजवाब फॉर्मूला है, वो क्या होता है बाबू, वो होता है एन बाई टू ए प्लस एल। कितना सुंदर फॉर्मूला है, एन बाई टू ए प्लस एल। अब यहां पर एल किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, बता बबुआ सब जल्दी कमेंट में। एल किसको कहेंगे, एल कहेंगे अंतिम पद को। किसको कहेंगे, अंतिम पद को। अंतिम पद लिख देते हैं, अंतिम पद को, अंतिम पद। और इंग्लिश मीडियम वाले अंग्रेज भैया लोग एल कहेंगे किसको, लास्ट टर्म को, मतलब कि nth टर्म जो हमारा होता है वही कहलाता है अंतिम पद। चलिए आइए अब सीधे चलते हैं सवाल में और कुछ सवाल को लेते हैं, बड़ा ही शानदार काम करते हैं। 5 लेसन देखिए, 5 लेसन में 5.1, 5.2, 5.3 तक है आपका, तो आपको घबराना नहीं है। 5.1 में बहुत हल्का हल्का बोलेगा भैया कि आपको A4 निकालने के लिए, जैसे देखिए आपको बोल देगा A4 निकालने के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 4 में एक कम D मतलब 3D। A का वैल्यू पता रहेगा, D का वैल्यू पता रहेगा, फटाक से भरेंगे आंसर ही निकल जाएगा। इसको बनाने का कोई है जरूरत क्या, कोई जरूरत नहीं, सब कोई जानते हैं, इसलिए छोटा छोटा बात को छोड़ रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बड़े मजेदार ढंग से, उस क्वेश्चन को करते हैं। और आपको यदि किसी प्रश्न में दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए है ना, हो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अरे आपके सर नहीं पढ़ाए, आपके सर से समझ में आपको नहीं आया, तो हरे कृष्ण है ना, वो मदद आपका करने के लिए तैयार है भैया। रात के भी 9:30 बज रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ना, क्यों, हमें भी तो शौक है जाके सो जाए, मस्ती से आराम करें। लेकिन आपके लिए भैया, आप सबों के लिए सदैव हम हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आप अच्छे बने, बस यही कामना है। आइए देखते हैं। बहुत अच्छा, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन एपी में है, मतलब एपी है कि नहीं है, ऐसा सवाल रहेगा। जैसे मान लीजिए 2, 4, 8, बस एक समझा रहे हैं आपको, 2, 4, 8, 16 डॉट 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 बोल रहा है एपी है कि नहीं है। देखिए भैया एपी है कि नहीं है, ये जो बात बोल रहा है, इस बात के लिए हम आपको क्या बोले हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे क्या डी क्या है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 ये हुआ, A1 ये हुआ, तो 4 माइनस 2 कितना निकला हो, डी निकला 2। अब चेक करना है इसके बीच में भी तो डी होना चाहिए, इसके बीच में डी क्या है, तो 8 में से 4 गया। यहां देखिए यहां पे डी क्या निकल रहा है, 8 में से 4 गया तो 4 निकल रहा है, डी बराबर। तो देखिए यहां का डी और यहां का डी तो सेम नहीं है, जबकि एपी कहता है कि मेरा जिस
तमाम पदों के बीच में जहां मन हो वहां पर आप डी निकालिए, और दो वैसा टर्म के बीच का डी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब समान नहीं होगा तो लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी नहीं है। मतलब समझ गए कि नहीं? अगर सेम रहता तो एपी है, सेम नहीं रहा एपी नहीं है। कोई तकलीफ? अगर नहीं समझे तो कमेंट में जरूर बोलिए। आइए अच्छा सवाल में चलते हैं। तो 5 पॉइंट ए में भैया, ए बबुआ समझो बात को, 5 पॉइंट ए में एक को सवाल में दमे नहीं है। क्या इसको बनाना है? आगे बढ़िए। 5.2 परीक्षा में यहां से पूछता है क्वेश्चन, एकदम जो सुन लीजिए ध्यान से, परीक्षा में यहीं से पूछेगा क्वेश्चन। एपी आया, आप यहां से तैयारी इस वीडियो से देख लीजिए, आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। आइए देखिए फटाफट है, देखिए डब्बा दे देगा, बोलेगा निकालिए। जैसे देखिए आपको खाली दे देगा डब्बा, जैसे क्वेश्चन नंबर हम यहां ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का, देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं 3 नंबर का। कोई भी इसमें से कोई भी बनाओ, आप जो मन करे सो बनाओ। बहुत बच्चा को दिक्कत होता है। जैसे ये देखिए दे दिया है आपको, एक बॉक्स बना दिया है, 2 नंबर है इसका, और क्या किया है 13 लिख दिया है, फिर एक बॉक्स बना दिया है, फिर यहाँ पे 3 लिख दिया है। बोला है कि आप डब्बा वाले जगहों में आप वैल्यू भरिए। कैसे निकालिएगा? बड़ा ही फास्ट, बड़ा ही सुंदर। हालांकि आप देख करके भी निकाल लीजिए, लेकिन 10वां कक्षा में पढ़ते हैं, आप सोच समझ के काम करेंगे, आपको अच्छा से करनी होगी। आइए देखिए, ई हुआ A1, ई हुआ A2, ई हुआ A3, ई हुआ A4। तो आपके पास क्या दिया है? सबसे पहले दिया, दिया नाम की लड़की होती है, आपको पता है ना? तो दिया है, क्या दिया है भैया लिख लीजिए, दिया है। क्या दिया है? इंग्लिश मीडियम वाले भैया आप लिखिएगा गिवन, लिख देते हैं आपके लिए भी, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, सब भैया के लिए मैथ्स एक ही जैसा है। ए बहना, सब के लिए मैथ्स एक जैसा है। आइए ना थोड़ा देखिए समझिए, गिवन A2 बराबर 13। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल आप जानते हैं, यहां हम लिख रहे थे तभी ना। A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस में D बराबर 13। आप रख लीजिए इसको डब्बा में बंद कर, सुंदर बनाकर। अब देखिए A1, A2, A3, A4 दिया है। क्या दिया है भैया? A4 बराबर दिया है, पुनः यहां लिख लेंगे, पुनः सुंदर एकदम चकाचक बनाएंगे ना, अपने तरह चकाचक है, जैसे आप चकाचक हैं। A4 इक्वल टू A प्लस A कम D, मतलब 3D यहां लिख लेंगे। अब A4 का वैल्यू दे दिया था, क्या दिया है? हो 3 दिया है, A प्लस 3D। अब देखिए थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, इसे 3 क्या कीजिएगा, सीधा कीजिएगा तो A प्लस 3D इक्वल टू 3, डब्बा में बंद। इसको 2 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 का काम अगर हम करते हैं फटाफट तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर, ये फॉर्मूला लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं, आपको मिटा देंगे तो मन लगेगा सुंदर सुंदर। चलिए आइए देखते हैं फटाफट। तो लिखेंगे समीकरण, इधर लाइन खींचते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए 2 से का मतलब है 1 और 2 में। चलिए A प्लस क्या था? A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस 3D, A प्लस 3D इक्वल टू 3। देखिए अब हम अगर माइनस करेंगे तो साइन बदल जाता है, बदल गया। अभी कट गया आपका A खत्म हो गया, क्या बचा हो बबुआ? 3D माइनस में था, 1D तो माइनस 2D, माइनस 3 और 10 तो कितना हुआ? यहाँ 13 है, 13 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचे आपके पास? तो 10। आप यहाँ से D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फास्ट अगर करेंगे तो 2 से 5 बार में D इक्वल टू -5 आया। देखिए है कि नहीं, बहुत सस्ता। अब आप क्या कीजिए, आपको तो D नहीं चाहिए था, आपको A1 चाहिए था, D का वैल्यू पुट कर दीजिए। D का मान समीकरण में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, एक के ले लीजिए, A प्लस D बराबर 13, D का मान -5, A उधर जाएगा तो 13 माइनस 5, फास्ट कीजिए। A बराबर क्या हो गया हो? 13 माइनस 5 प्लस 5 हुआ, 13 5 18, निकल गया कि नहीं? आपका A निकला 18, 18 में से 5 गया तो 13। देखिए कितना सुंदर, 13 में से
5 जगह तो कितना, तो 5 जगह तो 8, 8 में से 5 गया तो 3, कितना सुंदर हो गया, फटाफट आप निकाल लिए। आशा नहीं, विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको दिक्कत है आप जरूर हमें कमेंट करके अपनी दिक्कत जाहिर कीजिए, मैं आपको बताने का काम करूंगा। चलिए एक बार हट जा रहे हैं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बनाइएगा। आइए दूसरे सवाल में चलते हैं। देखते हैं भैया लोग कि आज 5 लेसन में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे, कोई भी तकलीफ है आज उसको दूर करेंगे। फिर चलेंगे 8 लेसन में, जो भी क्वेश्चंस है 8.4 का उसको देखने का काम करेंगे। बहुत तकलीफ अगर किसी को हुआ है कमेंट के माध्यम से हमें पता चला तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5.2 में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल होता है कि देखिए कोई भी आप पूछ सकते हैं इसमें, और सबसे बहुत अच्छा मजा आएगा तब आपको जब लिखा हुआ है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, मतलब कि 14 नंबर अगर हम क्वेश्चन लें, 14 नंबर ये सब पूछता है बबुआ। 14 नंबर एक्सरसाइज 5.2 का 14 है। क्वेश्चन हम यहाँ ऊपर लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए और हम आंसर आपको सॉल्व करा देते हैं। जो इंग्लिश वाले हमारे भैया हैं सीबीएसई वाले, उसको भी क्वेश्चन हम सुना दे रहे हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। भैया बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 10 और 250 के बीच 4 से, देखिए बहुत ध्यान से, 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250, 10 और 250 आपको ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। आपका एपी क्या है पहले सोचिए। 10 और 250 मतलब 10 एंड 250, तो आप क्या 4 का गुणज का मतलब क्या होता है सोचिए, जरा सा दिमाग लगाइए। आप दिमाग लगाइए, जल्दी से कमेंट में बताइए 4 का मल्टीपल्स क्या होता है। 10 और 250 बोला है, देखो भाई 10 एक तरफ क्या 250, इसके बीच में पहला शुरू करो कि 4 का गुणज कौन है, मतलब 4 का मल्टीपल्स कौन है। 10 तो है नहीं, 4 के टेबल में नहीं आता है, 11 तो नहीं आता है, तो पहला क्या मिला 4 का मल्टीपल 12, क्या मिला 12। तो क्योंकि 4 के टेबल में आता है, आप सबसे पहले क्या लिख लीजिए यहाँ 12। एपी को पहले तैयार करेंगे, पहला हो गया 12, दूसरा क्या हो जाएगा 48 कर दीजिए, 12 के बाद 16, 20 ... कहां तक जाना है हमको 250। आइए तो 250 के पास आइएगा, तो क्या 250 4 से कटेगा, कटबे नहीं करेगा। 250 नहीं कटेगा तो 249 कटेगा, कटबे नहीं करेगा। तो 248 कटेगा, एक बार भागा देके देख लीजिए, 4 6 जा 24, 8 4 2 जा, मतलब क्या है 248 मेरा कट रहा है। तो मेरा एपी का अंतिम पद क्या हो गया 248। हे बबुआ इसी तरह दिमाग लगाना होता है। आपको कई सवाल बदल बदल के पूछा जाएगा, आप इसी तरह सोचिएगा कि क्या चीज से भागा देने से मेरा एपी पहले बन जाए। एपी बन गया। अब देखिए आपसे पूछा इसके बीच कितना ऐसा संख्या है, कितना नंबर है ऐसा संख्याओं का जो 4 से गुना हो, जिसका गुणज हो 4 का गुणज हो, मतलब 4 का मल्टीपल्स जो 4 से कटे। कहने का यही मतलब है दोस्तों समझ आ रहा है तो जय श्री राम लिख दीजिए, एक बार कमेंट जय श्री राम लिख दीजिए जल्दी से। भगवान भी साथ देंगे, आप सभी पास करें, एकदम चकाचक नंबर लाएं, यही कामना के साथ। लिखिए अपने लिए एक बार जय श्री राम लिखिए। आइए यहाँ पे A1 क्या हुआ तो 12 हुआ, D क्या हुआ A2 माइनस A1, 16 में से 12 गया तो 4 हुआ। हमको क्या चाहिए N चाहिए। यहाँ
ए एन क्या हुआ बबुआ, ए एन अंतिम पद को कहते हैं। 2 4 8 हो गया, तो ए एन के मदद से चलेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बड़ा ही शानदार, बहुत मन लगने वाला है। देखिए कुछ ने ए एन के जगह बैठा दीजिए 248, ए के जगह 12 और एन के जगह हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। आइए एन माइनस 1 इंटू डी, डी देखिए 4, सॉल्व कीजिए। 248 में 12 आके घट जाएगा, इधर बचा 4n माइनस में 4। आइए 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, 2 का 2, यहाँ पे हो गया 4n माइनस में 4। 4 इधर ले आइए तो 200 कितना हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40। 4n 4 से कटाइए तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कटेगा, और 0 का 0। n इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया दोस्तों। मतलब 60 ऐसा पद है जो 4 का मल्टीपल है। मतलब साफ शब्दों में कि n का संख्या कितना हुआ, 60। कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, आप नहीं समझ सकें तो भी बताइए, और समझ गए तो एक बार वाह वाह करके शेयर कर दीजिए ना सभी तक, अपने तमाम दोस्तों तक। ये हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक हम सोचते हैं कम से कम इसमें 30 ठो लाइक हो, बस 30 ठो लाइक हो जाए, और शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों बड़े ही शानदार आपने अभी सीखा है। देखिए सारा सवाल बनाना संभव नहीं है, आपको दिक्कत कहीं है, आपको मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूं। सारा फॉर्मूला मैं करा दिया, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है मैं ये करा दिया। आपको कहीं दिक्कत लग रहा है आप हमें कमेंट कर दें। मैं संभावित सवाल आपको बता रहा हूं अपने मन से कि ये परीक्षा में आ सकता है। आपको लगता है कि सर कोई भी सवाल में आपको दिक्कत है, आप कमेंट करो, मैं हूं ना आपके लिए। आइए देखिए अब चलते हैं 5.3 में। 5.3 में दोस्तों सबसे अच्छा पूछता है एसएन का। एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एक्सरसाइज 5.3 में। देखिए 5.3 में जब आप जाते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। तो इसमें जब एसएन का आसान क्वेश्चन इधर है, अगर बात करें कि परीक्षा में जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में फिर आने वाला है, आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5.3 का 5 नंबर हम यहाँ बोर्ड पर दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन। यदि एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें। हमारे अंग्रेज भैया लोग जो इंग्लिश के पीछे दीवाने हैं, सीबीएसई बोर्ड के भैया, उसके लिए पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो गिवन भैया सबसे पहले आप लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो गिवन लिख लो। क्या लिख लेंगे गिवन में कि फर्स्ट टर्म, तो a इक्वल टू 5, और क्या बोल रहा है द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को बड़े ही प्यार से क्या कहते हैं, वो 45 कहते हैं, बड़े ही प्यार से 45 कहते हैं। फिर क्या बोल रहा है आगे, सम इज 400। सम मतलब SN 400 दिया है आपको, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि n और आप d बताइए। n और d बताना है, इसको मिटा दे रहे हैं, n और d बताना है, बताएंगे। इससे आपसे अच्छा और कौन बता सकता है, सबसे अच्छा तो आप बता सकते हैं। अभी देखिए कितना सुंदर अभी बताएंगे, हम लोग बनाएंगे। जिसको आता है आप बना चुके हैं तो कमेंट में बताइए सर हाँ बना चुके हैं। चलिए सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है, an दिया है, SN दिया है। तो आप कर सकते हैं एक काम कि SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN इक्वल टू आप जानते हैं कि n/2 a प्लस l होता है छे कि नहीं हो बबुआ, है छे ना, कि पहला पद और अंतिम पद के जोड़ n/2, तो वही यूज करेंगे हम लोग। SN के जगह 400 और n/2, n नहीं जानते हैं, क्या गम है, जान लेंगे ना। 2 a क्या है आपका 5 और l क्या है 45, लिख दिए। यहां से देखिए
2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 800 n हो गया यहाँ पे। अब 45 और 5 कितना होता है हो 50 होता है। चलिए अब 50 बेचारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, n अकेला रह गया उधर। ये देखिए 5, बताइए 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 16 बार में। 5 16 5 जा 80 होता है ना, 16 पंचे 80, तो 80 बार 80 कट गया 16 से। n इक्वल टू क्या हुआ हो n इक्वल टू 16। आपसे क्या पूछा था कितना टर्म है, तो 16 टर्म है, मतलब 16 टर्म है। अब n का वैल्यू तो निकल गया हमको, हमसे पूछा क्या था वो d भी पूछा था। d कैसे निकालेंगे तो आपको आता ही है। d निकालने के लिए d an का फॉर्मूला से चल आइए आगे बढ़िए, पुनः यहाँ लिख देते हैं। इंग्लिश वाले अगेन लिखिएगा। तो भाषा लिखना जरूरी है, क्यों आप जैसे कंघी क्यों करते हैं सुंदर लगने के लिए ना। अरे बहन लोग आप जो सुन रही हैं देख रही हैं, आप लोग भी बिंदी सब लगाती है ना सुंदर लगने के लिए, उसी तरह अपने सवाल को कॉपी में सुंदर लगने के लिए ये सब काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात लिखेंगे। अरे बहुत बच्चा एक गलती करते हैं, ध्यान दीजिए, आपका नंबर कट जाता है छोटी छोटी गलतियों से। आप इम्प्लाइज दैट नहीं देते हैं, इम्प्लाइज दैट दीजिए। अब कोई तीर मार देगा, अरे भैया गणित में तीर काहे मारते हो, कोनो की शादी विवाह है कि तीर मारे है, तो इम्प्लाइज दैट देंगे। आइए an इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, आता है फॉर्मूला, क्या जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an के जगह देखिए क्या लिखा हुआ था, आपको दिया गया था यहाँ पे 45, a क्या था 5, नहीं जानते हैं n तो हम जान चुके हैं 16 माइनस 1 d ही निकालना था ना। आइए 45 में 5 आके घट गया 40, 16 में से 1 घट गया तो कितना हुआ हो 15d हुआ। अब देखिए 40 15 इधर आ जाएगा, d 5 दिया 15, 5 8 40, d इक्वल टू क्या हो गया 8/3 हो गया, निकल गया आपका बहुत इजी से। चलिए तो D बहुत ही आसानी से आप निकाल लिए और समझ ही गए। दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए, हमको बताइए, हम आपका इसी तरह मजेदार अंदाज से गणित को हल कर लेंगे। और यही सब क्वेश्चन आने वाला, और क्या पूछेगा हो, और जो पूछेगा आपको लगता है कि वहां दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से यदि आपके मित्र का कुछ मदद हो जाए, उसको मेरा नंबर मिल जाए और उसको जो दिक्कत है वो हमसे पूछ ले, तो ये बड़ी बात होगी कि नहीं। आज मधेपुरा से फोन आया था, आज हमको अलग अलग जगहों से फोन आया कि सर ये चीज बता दीजिए, कितनी अच्छी बात है ना। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा साथी लोग, हमारा दोस्त, हमारा छोटका भाई, नन्ना मुन्ना सब पढ़ने में लगा है, बहुत खुशी होती है। अभी हम घड़ी तरफ घुमाएंगे, रात के 9:30 बज चुका है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आइए, और इस सवाल को आप समझ चुके हैं बड़ा आसानी से। एक प्रिया जी का सवाल लेते हैं। प्रिया जी ने कमेंट के माध्यम से बताया है कि सर 8.4 का 7 नंबर आप हमको बता दीजिए, बड़ा तकलीफ हो रहा है। तो प्रिया जी आप चिंता ना करो, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रही हैं, भगवान आपको सफल ही नहीं बल्कि अच्छे से सफल करेंगे। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपका 8.4 का 7 नंबर का क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं और आपको तकलीफ है तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए 7 नंबर को देखते हैं। इक्वल टू तो चलिए देखिए आपके सामने प्रिया जी का ये जो सवाल था, प्रॉब्लम था, एक्सरसाइज 8.4 का, ये हम यहां लिख दे रहे हैं। एक्सरसाइज 8.4 का 5
नंबर में जो प्रूफ करने वाला आइडेंटिटीज है, जो हम लोग सीबीएसई बोर्ड के जो भी होते हैं वो आइडेंटिटीज को समझते हैं, तो उसी में प्रूफ करने वाला, दैट मीन सिद्ध करने वाला जो है उसका 5 नंबर का, प्रिया जी ने 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, उनको उसमें दिक्कत है। तो लीजिए प्रिया जी, आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख चुका हूं, अब आपको सॉल्यूशन मैं कराता हूं, बड़े ही आसान, इससे हल्का दुनिया में कुछ नहीं है बाबू, इससे हल्का अपने सब दोस्तों को बताओ, इससे हल्का दुनिया में कुछ नहीं है। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस में कॉस थीटा, प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा। बबुआ जब त्रिकोणमिति के प्रूफ करने का सवाल हो तो हमको हमेशा एकदम सांप की तरह तीक्ष्ण निगाह रखना होगा दाहिना साइड, प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा। आइए ना LHS लेते हैं, तो लिख लेंगे LHS बराबर, सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। बहुत लोग ऐसा नहीं करता है, सीधे बनाने लगता है, तो गलत तरीका है, आप लिखिए। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा लिख दिए। देखो बबुआ बहुत ध्यान से समझिए, देखिए साइन थीटा, यहां भी साइन क्यूब थीटा, हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा ले लिए, बचा क्या मेरे पास, यहां पे 1 बचा, 2 साइन क्यूब था ना, 3 ठो, क्यूब का मतलब 3 ठो में हम 1 ठो ले लिए, मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया प्रिया जी, आप जरूर कमेंट करके बताइए, बात समझे। यहाँ 3 गो है, साइन थीटा गुना साइन थीटा गुना साइन थीटा, हम 1 ठो ले लिए, 2 ठो बचा ना, 2 को भैया क्या बाबू क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आइए नीचे में काम करते हैं, यहां भी कॉस क्यूब थीटा, यहां कॉस थीटा, एगो कॉस थीटा ले लेते हैं, लेने में क्या जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। यहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार बचा माइनस में 1। अब देखिए खेला यहीं पे होना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर हो, यही खाली बचेगा, मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन नहीं, हमको इसको उड़ाना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, साइन थीटा, ऊपर वाला को रहने दीजिए, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे वाला के साथ क्या करते हैं, वही करेंगे जो होना है, जो देश विदेशों में होता है। आइए कॉस थीटा, अच्छा ई बबुआ जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको पूछते हैं भैया तुम्हारा 2 लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोल सकते हैं कि नहीं प्रिया जी, आप बताइए, बोल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग फार्मूला से लिखे हैं, ई 1 को लिख दिए। आइए अब इधर आइए, इधर आइए, देखिए कितना मजा आएगा। अच्छा यहां भी जगह है तो हो जाएगा ना, यहां देखिए ऊपर वाला को लिख लीजिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा लाइन खींच दिए, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा छोड़ दिए, ठीक है। नीचे देखिए, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा, देखिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बाहर में -1 था, उसको लगा दीजिए, ठीक है। फिर यहां से साइन थीटा, बट यहां पे लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। ए बबुआ, ए प्रिया जी, आप भी समझिए कि देखिए आपकी क्वेश्चन है, इसलिए आपका नाम बार बार ले रहा हूं, ताकि प्रिया जी आपको समझ में अच्छा से आ जाए। अब देखिए प्रिया जी, यहां पर 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, बताइए ना, 1 बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। अब ए बबुआ सब आप सभी ध्यान से देखिए, तो क्या ई फोटो और ई फोटो सेम नहीं है, क्या ये दोनों सेम नहीं है ना। जब ऐसा रहता है, गुना वाला टर्म में सेम रहता है, तो बोलिए क्या करते हैं अपना लोग वही करते हैं जो मंजूरे खुदा होता है। कट गया और कट गया तो बचा क्या मेरे पास, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इसी को बड़ा ही प्यार से फॉर्मूला क्या है इसका, साइन बाय कॉस टेन थीटा होता है ना। तो अब देखिए तोतला भी गए, बिना पानी पिए बता रहे हैं लगातार, तो होना ही था ना। खैर प्रिया जी, आप वहीं से 1 गिलास पानी हमको भेज दीजिएगा, बहुत मेहनत से बता रहे हैं। टेन थीटा
हो गया। अब देखिए तो LHS इक्वल टू RHS, यही ना प्रूव करना था हमको, यही निकालना था। ये देखिए RHS में है, यहाँ पे यही चाहिए था, तो LHS इक्वल टू RHS लिखेंगे और प्रूव्ड लिख देंगे, हो गया, कहानी खत्म, हो गया ना। ये देखिए हम हट जा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से उतार लीजिए। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही मजेदार और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने आज इस कक्षा में सीखा है। और अपने फास्ट रिवीजन क्लास में हमने आज एपी का पूरा लेसन 5.1, 5.2, 5.3 को हमने देखा, एपी के फॉर्मूलाज को देखा। बच्चों हमने क्या किया, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं ना तो उसकी याद आती है, उसकी याद आती है। देख लो लड़का क्या सोच रहा है, हम समझ रहे हैं। उसकी याद आती है जिसको आज हमने दिन भर में काम किया है, अर्थात हमने पढ़ने का काम किया है। जब हम पढ़ने का काम करेंगे तो वही ना याद आएगा। तो हमें सोने के क्रम में उस चीजों को देखना चाहिए, एक बार रिकॉल करना चाहिए। तो हम लोग एपी पढ़े और जो त्रिकोणमिति में 8.4 में कमेंट के आधार पर जो प्रॉब्लम हमको पता चला, हमने आज उस पर आप सबों को बताने का काम किया है। ठीक, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, यदि आपकी भी कोई समस्या है गणित के किसी भी पन्ने के किसी भी क्वेश्चन में, तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें पेज नंबर और क्वेश्चन अवश्य लिख दें, बस क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिख दें। आने वाला अगला वीडियो जो होगा वो मधेपुरा से नीतीश कुमार जी और वेद प्रकाश जी ने कमेंट करके जो बताया है उस पर वीडियो बनने जा रहा है। अर्थात अगले कक्षा में हम प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी को बड़े ही शानदार स्टाइल से आप सबों को एक ही कक्षा में समाप्त करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में आप प्रोबेबिलिटी और जो आपकी कुछ समस्याएं कमेंट में प्राप्त होगी, मैं उसका सॉल्यूशन आप सबों के बीच लेकर आने वाला हूं। तो जितने भी हमारे श्रोता, जितने भी हमारे दर्शक, जितने भी हमारे साहित्य आजकल के प्लेटफॉर्म से देख रहे हमारे तमाम भाई बहन हैं, वे सभी अपने अपने तमाम कोई ना कोई तो आपके घर से पढ़ते ही होंगे। आप उन तक यह वीडियो को भेज दीजिए और हरे कृष्ण प्रकाश सदैव आपके सेवा के लिए तत्पर है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।